जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड आप सभी के एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को एंड तक देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो चलो स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते पहले प्रश्न के साथ कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का सेकेंड नंबर प्रश्न है कि कितने वर्षों के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। कितने वर्षों के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 वर्ष के बाद राष्ट्रीय जनगणना किया जाता है। अगर आप सभी को स्टूडेंट हर एक प्रश्न का अगर आंसर पता होता है तो आप लोग हमारे आंसर बताने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। एंड आप सभी को लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप सभी ने 25 क्वेश्चन या जितना भी क्वेश्चन आप लोग उतने क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाते, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि आप सभी के काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें कि किस राज्य में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असम। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते। 4 नंबर प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लड से संबंधित है, यानी कि ऑपरेशन ब्लड कहां से संबंधित हो जाएगा, किससे संबंधित हो जाएगा। फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। एंड स्टूडेंट अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे, ठीक है। 4 नंबर का हो जाएगा आपसी के डेयरी विकास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है। किस तिथि को होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 जुलाई को होती है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है उसी का 6 नंबर। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया। तो गायत्री मंत्र की बात करते तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था। जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, जॉन एक फ्लीट और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर, यानी कि जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते। 8 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 8 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते। 9 नंबर प्रश्न है कि किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कह रहा है कि किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्मदिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेजर ध्यानचंद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी मेजर ध्यानचंद। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते। 10 नंबर है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया था। तो ये इन्होंने प्रस्तुत किया था सबसे पहले चंपारण में। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 11 नंबर की OMR का पूर्ण रूप क्या है।
तो ये हो जाएगा आपसे कि ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर कि अशोक के शिलालेखों की क्या लिखित लिखी लिपि है। तो ये आपसे बता दिया जाए कि अशोक के शिलालेख की क्या लिपि थी। तो ये थी आपसे के 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ब्राह्मी लिपि थी, जिसका जो खोज था वो आपसे के जेम्स प्रिंसिप ने किया था। अगला प्रश्न, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत में सर्वाधिक तीसरी नंबर पर बोली जाने वाली भाषा की बात करते हैं तो आपसी के तेलुगु हो जाएगी। तेलुगु ऑप्शन नंबर ए तेलुगु। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 14 नंबर की राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की बात करते हैं। 14 का जगह ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1988 हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है। ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि एम एस सुब लक्ष्मी। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर के अमीर खुसरो का नाम किस वाद्ययंत्र के आविष्कार से संबंधित है। तो 16 का जगह ए यानी कि सितार हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस सन में मिली थी। तो 17 का जगह बी यानी कि 1625 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न को बात करते, हिंदू व जैन धर्म में ब्राह्मण का केंद्र किसे माना जाता है माना गया है। तो 18 का जगह ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेरू पर्वत। अगला प्रश्न, चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई को क्या कहते हैं। तो ये जाएगा आप सभी की उम्ब्रा कहते हैं, उम्ब्रा उम्ब्रा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन किस तिथि को मनाया जाता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के जन्मदिन की बात करते हैं तो 2020 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 9 मई को किया जाता है। तो 21 नंबर प्रश्न करा कि त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बौद्धों से संबंधित हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं 22 नंबर की अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 20 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपसी के 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। टावर ऑफ विक्टोरिया। 24 का जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राणा कुंभा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर एंड स्टेंट यहाँ पर देखिएगा करे कि निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अकबर हो जाएगा। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया और इस क्लास के अंदर जीएस के साथ साथ जीके का भी प्रश्न लिया गया जो कि आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते पहले प्रश्न के साथ कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। फर्स्ट प्रश्न कर रहा है कि आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है। आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है। तो आइरिस हो जाएगा जिसे कि परितारिका भी कहा जाता है। आइरिस आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ऊंचाई चढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि जब लोग ऊंचाई को चढ़ते हैं तो उनके वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वायुमंडलीय दाब घटता है, क्या करने लगता है, वायुमंडलीय जो दाब होता है दोस्तों वो क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है यानी कि घटने लगता है। चलिए अगला प्रश्न है कि आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। यानी कि आंख में जब प्रकाश की मात्रा प्रवेश करती है तो उसको नियंत्रित कौन करके रखता है, उसको अच्छे तरीके से नियंत्रित कौन करता है। तो पुतली यानी कि नेत्र का तारा करता है। ठीक है ना, ठीक है, नेत्र का तारा हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, और आप सभी इस क्लास को एकदम एंड तक देखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए प्रश्न लिए गए हैं, ठीक है ना। 4 नंबर प्रश्न है कि कौन ये यंत्र ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। कौन सी यंत्र है जो कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो ये हो जाएगा आपसे कि माइक्रोफोन हो जाएगा। आविष्कार एमिली बर्निल ने किया था, बर्लिनर ने जिसका आविष्कार किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि ये कौन यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ये भी प्रश्न आप सभी को लग रहा होगा, अगर आप सभी को याद हो क्वेश्चन तो आप सभी को लग रहा होगा कि यार ये तो प्रश्न काफी ज्यादा सरल है, क्या ऐसा प्रश्न भी पूछेगा। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी के एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इस क्लास को एंड तक देखिए और ध्यान से अटेंड कीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा विद्युत सेल। विद्युत सेल आप सीखे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि गिरगिट रंग क्यों बदलता है। तो गर्मी सहन के लिए रंग बदलता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गैसों के प्रसारण के 3 उदाहरण दे। गैसों के प्रसारण के 3 उदाहरण देना है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि गैसों के प्रसारण के 3 उदाहरण दे। तो खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू और इत्र की महक हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत मोटर, टेलीफोन, टेलीग्राफ और विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं। यानी कि सारे मिलकर के किसके प्रभाव पर कार्य करते हैं। तो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। किस पर कार्य करते हैं, चुंबकीय प्रभाव। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तेल की बूंद पानी पर क्यों फैल जाती है। जब हम लोग तेल की बूंद को पानी पर डालते हैं ना, आप लोग भी ऑब्जर्व किया होगा या देखा होगा, या अभी आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इस क्लास के बाद, कि जब भी हम लोग पानी पर ना क्या करते हैं कि तेल की बूंद को डालते हैं तो पानी क्या होती है ना, फैलने लगती है। तो इसमें कारण क्या होता है, इसमें जो कारण होता है जल का जो पृष्ठीय तनाव होता है ना, अधिक होता है। जो जल का पृष्ठीय तनाव होता है वो अधिक होता है, इसीलिए क्या होता है कि तेल जो होता है उसकी बूंदें जो होती है पानी पर पड़ती है, क्या होती है, होने लगती है, फैलने लगती है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 10 नंबर प्रश्न है। एंड अभी तक आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए स्टूडेंट, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सर जब भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप सभी के लिए अपलोड किया जाए तो आपके पास क्लास सबसे जल्द पहुंचते रहे। अगला प्रश्न है कि द्रव की बूंद किस वजह से गोलाकार होती है। यानी कि जो भी द्रव होता है, द्रव की बात करें, पानी ले सकते हैं, तेल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, तो उसका जो बूंद होता है ना, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, उसका जो बूंद होता है वो क्या होता है, गोलाकार ही होता है, चिपटा उपटा नहीं होता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो चिपटा नहीं, वो सिर्फ गोलाकार ही होता है। आखिर क्यों होता है, तो पृष्ठीय तनाव के कारण से क्या होते हैं, ये सारे गोलाकार के रूप आकार ले लेते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न, धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है तो विद्युत बनाने में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि पहाड़ों पर जल कम तापमान पर क्यों उबलता है। यानी कि जब हम लोग पहाड़ पर रहते हैं तो वहां पर क्या होता है कि जल जो होता है ना, कम तापमान पर भी उबलने लगता है। इसका कारण है कि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण से वहां पर जल कम तापमान पर भी उबलने लगता है। अगला प्रश्न है कि फ्यूज तार एक पतला तार होता है जो मिश्र धातु का बना होता है। फ्यूज तार एक पतला तार होता है जो कि मिश्र धातु का बना होता है, टीन और सीसा का बना होता है। किसका मिलकर के बना होता है, तो टीन और सीसा का मिलकर के बना होता है। तो अगला प्रश्न है कि बादल वायुमंडल में क्यों तैरता है। जो बादल होता है वायुमंडल में क्यों तैरता है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो अल्प घनत्व के कारण या निम्न घनत्व के कारण ये क्या करते हैं कि वहां पर तैरते हुए नजर आते बादल जो होते वायुमंडल में, ठीक है ना।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 16 नंबर प्रश्न है कि मात्र दो ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते। मात्र दो ऊतक कौन है जो कि खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का नाखून और कर्निया हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो स्टेपिस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो द्रव की वाष्पन सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 19 नंबर प्रश्न है कि तोलन लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करता है। तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अपकेंद्रण पर कार्य करता है। विटामिन बी1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो बेरी होता है। विटामिन बी1 कमी से बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न है विद्युत प्रेस के तापन तंतु नाइक्रोम को किसके बीच रखा जाता है। तो अभ्रक हो जाएगा। अगला प्रश्न सबसे पहले प्रकाश की गति किसने मापा था। यानी कि सबसे पहले प्रकाश की गति को मापने वाले की बात किया जाए तो रोमर हो जाएगा रोमर। अगला प्रश्न है साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है ना। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे ताकि गिरने से बच सके ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 25 नंबर है कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं। तो 3 होते प्रोटियम ट्यूरेनियम और ट्रिटियम। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। तो जल हो जाएगा। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है धान का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो बीज होता है। अगला प्रश्न है कि गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया है। तो इंदिरा गांधी ने दी थी। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। तो भारत में हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री जूलिया ली गिलार्ड हो जाएंगी। अगला प्रश्न सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो बेंजीन हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो संतोष यादव थी। नाभिकीय रिएक्टर में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है। तो नियंत्रित विखंडन होता है। अगला प्रश्न है केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्था भारत में कहाँ पर है। तो आपसी के लेह में हो जाएगा। मनुस्मृति रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई थी। तो शुंग काल में हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित किया गया था। तो लॉर्ड कर्जन के समय पारित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्र कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है। पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कौन सा है। तो कॉपर सल्फेट है। जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है। तो जिंक ब्लेड से होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि बॉल पेन का आविष्कार जॉन बोर्ड्स ने किया था। बॉन्ड ने। मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से बिलोंग करते हैं। तो फिजी हो जाएगा। तो आज की इस क्लास को यहीं तक एंड करते। आप सभी को क्लास कैसा लगा इनमें जरूर बताइएगा। अगर आप सभी क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को